नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी, निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मेरे समाज के सम्मानित सदस्यों, मेरा नाम सुदेश कटारिया है। ये बाबा साहेब की आवाज है, महसूस करिए। ये वो बाबा साहेब है जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 में दलित परिवार में हुआ था। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स से 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां थीं उनके पास, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दूसरी लंदन स्कूल ऑन ऑफ इकोनॉमिक्स से। अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह किसी राजनीतिक स्याही से लिखा हुआ नहीं है, ना ही इसे किसी मकसद से बताया व दिखाया जा रहा है। इस छोटे से प्रयास में लिखा गया एक एक शब्द समाज की इस पवित्र आत्मा की संघर्ष यात्रा और देश की आजादी के बाद से आज तक दलित समाज पर होते रहे अत्याचार, शोषण का जीता जागता प्रमाण है। इस यथार्थ सच को जीवन में आत्मसात करना और घर घर जाकर यह बताना कि देश में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस किस कदर बाबा साहेब की आत्मा पर कुठाराघात करती रही है। मौजूदा हालात में यह बहुत जरूरी हो गया है। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग इस बात के गवाह है कि देश की आजादी के बाद से आज तक जब जब कांग्रेस सत्ता में आई, दलितों पर अत्याचारों से इतिहास काले पन्नों में दर्ज होते चले गए। आइए एक एक करके बताते हैं कैसे आज भी बाबा साहेब के नाम से कांग्रेस में नफरत और जहर भरा हुआ है। बात 1952 की है। बाबा साहेब शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी से बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से लोकसभा चुनाव में उतर गए थे। पता चलते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने बाबा साहेब के पीए नारायण काजरोलकर को लालच देकर कांग्रेस की टिकट पर उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और खुद पूरी तरह से बाबा साहेब के खिलाफ प्रचार में जुट गए और संविधान निर्माता को ही संसद में आने से रोकने में कामयाब हो गए। 1954 में भंडारा उपचुनाव में बाबा साहेब फिर मैदान में उतरे। यहां भी पंडित जी ने राजनीति के तमाम हथकंडे अपनाते हुए बाबा साहेब को हरा दिया। इसके बाद जनसंघ को जन्म देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से बाबा साहेब राज्यसभा में पहुंचे। इतिहास इस बात का गवाह है। सोचिए, मंथन करिए क्यों कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। देश की आजादी के बाद जब तक वह सत्ता में रही, कांग्रेस ने सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब की तस्वीर पुरानी संसद सेंट्रल हॉल में न लगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस की वजह से ही बाबा साहेब को दशकों तक भारत रत्न नहीं दिया गया। केंद्र में भाजपा समर्थित वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनने के बाद ही यह संभव हो सका। जब बाबा साहेब अंबेडकर को मरणोपरांत 31 मार्च 1990 में भारत रत्न से सम्मानित करके देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया। इतना ही नहीं, 13 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अलीपुर रोड, जहां डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का शुभारंभ किया था, यहीं पर बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी। हमें गर्व है कि भाजपा बाबा साहेब के सम्मान में हमेशा अग्रणी रही। आइए अब बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, जहां कांग्रेस राज दलितों पर अत्याचार से सना हुआ है। जब हर 18वें मिनट पर दलित समाज पर अत्याचार होता था। यह राज्य इस बात का आज भी गवाह है, जिसके शासनकाल में मिर्चपुर कांड, मदीना कांड, गोहाना कांड, स्वीटी कांड, कुरुक्षेत्र समेत अनेक शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई है। इसी कांग्रेस सरकार में सरकारी फाइलों में दलितों के प्लॉट देने में हेराफेरी के मामले अभी तक सामने आ रहे हैं। प्लॉटों पर
अपने दबंग सरपंचों द्वारा कब्जे के सबसे ज्यादा मामले कांग्रेस सरकार में दर्ज हुए। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार में सबसे कम नौकरी एससी समाज को मिली। भाजपा ने 2014 में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इस बैकलॉग को पूरा किया। कांग्रेस ने मेडिकल पीजी में कभी आरक्षण नहीं दिया। भाजपा ने सत्ता में आते ही यह आरक्षण दिया। कांग्रेस ने नौकरी के क्लास ए बी में अपने चहेतों को प्रमोट किया, जबकि बीजेपी ने क्लास 1 व 2 में 20% आरक्षण दिया। कांग्रेस ने क्लास 1 की नौकरी में अपने भाई भतीजों व चाहने वालों व अपनी जाति विशेष को लगाया। इसका काला चिट्ठा भी सामने आ चुका है। भाजपा ने खर्ची पर्ची व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया। सबसे ज्यादा नौकरी दलित और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के बच्चों को मिली। कांग्रेस ने खेलों में अनुसूचित जाति की भागीदारी को खत्म किया। फर्जी प्रमाण पत्र वालों को नौकरियां दी, जिसके आज तक खुलासे हो रहे हैं। भाजपा ने आते ही ऑनलाइन पारदर्शिता व्यवस्था लागू कर इस खेल को खत्म किया। कांग्रेस आज तक बाबा साहेब का खुलेआम अपमान कर रही है। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में संविधान स्थल का नाम अपने पिता के नाम से रख दिया। जब समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया, तब संविधान नाम हटवाया। इस तरह कांग्रेस का इतिहास दलित समाज पर अत्याचारों से सना हुआ है, जिसे इस छोटी सी फिल्म में दिखाया जाना संभव नहीं है। इसके प्रमाण और दस्तावेज आप गूगल, सोशल मीडिया पर या किसी पुस्तकालय में बाबा साहेब की पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। हम लगातार कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि वह एक काम बता दे जो उसने बाबा साहेब के लिए किया हो। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। अब कांग्रेसियों को भोले भाले दलित समाज को गुमराह करने के लिए संविधान बचाओ का पाखंडवाद, छल कपट फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेसियों ने पाखंड, छल कपट और झूठ का प्रचार कर समाज को कुछ समय के लिए समाज गुमराह कर दिया था। ये गलती भविष्य में दोबारा नहीं हो जाए, इसलिए सभी को जागृत होना पड़ेगा। नहीं तो बाबा साहेब की आत्मा हमें कुचेटती रहेगी, जिस कांग्रेस के खिलाफ वे मरते दम तक लड़ते रहे। आज वही कांग्रेसी बाबा साहेब के इसी समाज को अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने में कैसे सफल हो गए, ये सभी के लिए अपने आप से सवाल करने का समय है। आपका अपना बेटा भाई सुदेश कटारिया।